रायपुर के गोबरा नावापारा में सफाई कर्मचारी जोगी माच खंड के साथ थाने में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरक्षक हुलास साहू ने पूछताछ के दौरान पिटाई की, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटना से नाराज परिजन, स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन कर आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। अरे मेरा आदमी चोरी किया है तो उसको जेल होना चाहिए। बस ये सपोर्ट करूंगी, मेरा आदमी सचमुच चोरी किया है उसको जेल तक पहुंचाओ, बस उतना चाहती। हमारे यहाँ स्टोर रूम में चोरी की एक घटना हुई थी, जिसमें जुए के द्वारा बताया गया था कि मेरे पास सूचना है करके, अगर मुझे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो मैं बताऊंगा करके। इस कारण से हमने टीआई साहब को सूचना दी थी। टीआई साहब के द्वारा उनको बुलाया गया था, वहाँ पूछताछ की गई, लेकिन जुए जो है मुझे पता नहीं करके उनके द्वारा बोल दिया गया। तत्पश्चात उनको फिर छोड़ दिया गया है। सर, ये जो मारपीट किया गया है जो है थाने में, उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसके हाथ में पट्टी बंधे हुए हैं, क्या लगता है कि गलत हुआ या सही हुआ? आपके कर्मचारी है, आपका कर्मचारी है वो, तो इस पर क्या कार्रवाई आप लोग क्या मांग की है वहाँ? उस मामले में आज ही ये संज्ञान में आए हैं। उस मामले में टीआई साहब से बात हुई है, और अगर ऐसा घटना हुई है तो टीआई साहब बोले हैं कि जो भी संबंधित है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के डीडी नगर क्षेत्र में लूट की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों और 3 नाबालिगों सहित कुल 5 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रात में राहगीरों को चाकू दिखाकर सोने की चेन, मोबाइल, नकदी और दस्तावेज लूटे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 1 एक्टिवा और चाकू जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भूपेश साहू और हयांश उर्फ अयान पाल शामिल है, जबकि 3 अन्य नाबालिग हैं। 21 मार्च को रात को एक प्रार्थी के साथ कुछ व्यक्तियों ने बाइक स्कूटी से आके लूट की घटना की थी। उस व्यक्ति ने बताया था कि उसके 1 नग सोने की चेन, 2 मोबाइल और कुछ एटीएम कार्ड लूट हुए हैं रायपुरा चौक के पास से। घटना पर तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज किया और हम लोग उसी दिन से इसमें ढूंढ रहे थे। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल जब्त हुआ था, मोबाइल जो लूट हुआ था, उसके टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर और सीसीटीवी के आधार पर हमें इसमें सफलता मिली है। इसमें टोटल 5 लोगों ने इस लूट को अंजाम दिया था, जिसमें 2 आरोपी हैं और 3 विधि से संघर्षरत बालक हैं। आरोपी के नाम है भूपेश कुमार साहू, 19 साल का है, और एक अयान पाल और हयान से जो 18.5 साल का है। ये दोनों ही आजाद चौक थाना एरिया के आरोपी हैं और इनके साथ 3 जो विधि से संघर्षरत बालक थे, इन 5 ने मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट में हमें अभी तक जो जब्त 3 नग हमने मोबाइल और जो जिस एक्टिवा के साथ उन्होंने लूट की थी उसको जब्त किया है, और कुछ सामान अभी और जब्त करना बाकी है। बाकी इन सभी को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा। सर, ये लूटे गए जो सामान है, खासकर क्या बताया इन्होंने कि बेच दिया है या अभी कहीं छुपा करके रखे हैं? इस संबंध में चूंकि अभी ये विवेचना का विषय है, हम इनसे अभी और क्योंकि लूट का आज हम इसमें पकड़े गए हैं, इनसे अभी पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस रिमांड भी लेंगे, और जो अभी कुछ जो मसरूका बचा हुआ है उसको जब्त करेंगे। ये दोनों पहले भी क्या लूट के वारदात को अंजाम दिए हैं या ये ऐसा सुनने में आया है कि ये छोटे मोटे इनके अगेंस्ट जो, हालांकि इनके अगेंस्ट कोई लूट की एफआईआर नहीं हमें मिली है, पर थोड़ा बहुत इस तरह के थोड़ा संदिग्ध टाइप के व्यक्ति हैं, और इनके साथ जो विधि से संघर्षरत बालक हैं उनको ये साथ में रख के करे, तो इस पर फिर जो न्यायोचित कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक तनाव कम करने के लिए 12 दिन का अतिरिक्त विशेष अवकाश देने की चर्चा है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है और प्रशासनिक दबाव बढ़ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों को भी 12 दिन योग करना चाहिए, क्योंकि वे जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में काम तो कहीं हो नहीं रहा है। पूरी सरकार टाइम पास कर रही है और प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा है कि अधिकारियां परेशान हैं। तो सवाल नहीं, तनाव तो रहना है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो अधिकारियों को क्यों
मंत्रियों को 12 दिन का योग करना चाहिए। वैसे भी उनके पास काम है ही क्या, न जनता के लिए जनता का जनता की सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, न जनता का काम कर पा रहे हैं, न ग्राउंड में कोई 1 रुपए का काम हो नहीं रहा है। और वैसे भी बंगाल में, असम में छुट्टी बनाने गई हैं, यहाँ का पैसा ले जाके छुट्टी तो बना ही रहे हैं। तो अधिकारियों को जवाबदारी देंगे तब तो काम होगा। मतलब कुल मिला के ये सरकार अभी 2.5 साल तक पूरी तरह से टाइम पास की है और आने वाला 2.5 साल भी वही होने वाला है। बस्तर 2.0 के ब्लूप्रिंट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी को जो विकास योजना सौंपी है उसमें ये स्पष्ट किया जाए कि क्या राज्य पर बकाया 22,000 करोड़ रुपए की माफी की मांग शामिल है या नहीं। बैज ने यह भी पूछा कि नक्सल मुक्त पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा इस ब्लूप्रिंट में शामिल है या नहीं। सरकार पहले इन मुद्दों पर स्थिति साफ करे। कल हाँ, मैं भी देखा, मुख्यमंत्री जी गए प्रधानमंत्री से मिलने और एक ब्लूप्रिंट विकास का उन्होंने सौंपा है। उस ब्लूप्रिंट में राज्य सरकार को 22,000 करोड़ देना है। उसको माफ करने के लिए मुख्यमंत्री लिखे कि नहीं लिखे, पहले मुख्यमंत्री जी ये बता दें। दूसरा, नक्सल मुक्त जितने भी जिले हैं पूरे बस्तर संभाग के, बलरामपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कवर्धा, इन जिलों को, जिले के सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ विकास के लिए राशि देना है। अब वो राशि उस ब्लूप्रिंट में है कि नहीं, और अब तो पूरे मैदान भी खाली हो गया और खनिज संसाधन को भी सौंपने का क्या उस ब्लूप्रिंट में है क्या अपने चहेते उद्योगपतियों का, ये पहले मुख्यमंत्री जी बताए। असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में रायपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष कुमार मेमन के नेतृत्व में राजीव गांधी चौक पर पुतला दहन कर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई और आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया गया। कुमार मेमन ने आरोप लगाया कि असम सरकार कांग्रेस नेताओं पर दबाव बना रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा के ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं है। वहीं छाया विधायक आकाश शर्मा ने कहा कि बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं और जनता सरकार से परेशान है। दिन पहले दुबई में फर्जी पासपोर्ट के मामले सामने आते हैं और भ्रष्टाचार का लगातार भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी सच्चाई सामने आती है तो ये घबराहट में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करते हैं और भारतीय पार्टी में सोच बन गई है। आरएसएस की जो सोच है लगातार एसटी नेताओं की लगातार अपमान करना, ये भारतीय सोच बन गई है, आरएसएस की सोच बन गई है। इसके विरोध में आज शहर के सुबह मैनेज जी नेतृत्व से हम लोग पहुंचे। आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, अनुसूचित जाति के हैं, उनके खिलाफ अगर बयानबाजी करने वाले वो हिम्मत विश्वकर्मा जिनके ऊपर 52,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इनकी पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट का आरोप लगा है, ये तमाम ऐसी बातों को विभ्रमित करने के लिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो उनका ध्यान भटके लोगों का। ऐसे भ्रष्ट आदमी का निंदा करने के लिए, और जो आदमी गौ हत्या को समर्थन कर रहा है वो बोल रहा है हिम्मत विश्वकर्मा कि गौ मांस खाया जा सकता है, घरों के अंदर खाया जा सकता है। ऐसे एक आदमी का पुतला दहन करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये संकेत है भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ये लोग इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर बड़े विकास संकेत सामने आए हैं। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना को मजबूत करना है और केंद्र के सहयोग से इन क्षेत्रों में तेजी से काम किया जाएगा। बड़ी एसेट बढ़ेगी और सरकार की मंशा है कि वहाँ पर चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या अधोसंरचना का निर्माण हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण हो, इन दृष्टि से लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है, माननीय हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का जो संकल्प रहा है, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ
50 वर्षों के बाद नक्सलवाद से मुक्ति मिली और मेरा अभी अंदरूनी क्षेत्र में भी दौरा हुआ। लोगों में खुशी है और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हमारे उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम कर सकती है और लोग बड़े आशा के साथ में उन कार्यक्रमों में शामिल भी हो। नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ रुपए देने के मुद्दे पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये घोषणा पंचायत स्तर पर की गई थी और कई पंचायतों को इसके लिए सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि जो पंचायत स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित करती है उसके लिए ये प्रावधान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार लगातार इस क्षेत्र को समर्थन दे रहे हैं। मंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में बस्तर संभाग प्रदेश का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनकर उभरेगा। वो इलवत पंचायत के तहत में उसकी घोषणा थी और उसमें बहुत सारे पंचायत को इसमें लिस्टिंग किया गया जो स्वस्फूर्त आकर नक्सल चलते हैं पंचायत के रूप में अपने आप को घोषित करेंगे, इसके लिए प्रावधान था। और वैसे भी हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार लगातार उस क्षेत्रों को सपोर्ट कर रही है और आने वाले समय में सबसे समृद्ध संभाग के रूप में हमारा बस्तर संभाग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।